नमस्कार। क्या भारत का केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई अपनी तिजोरी से पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का सोना चुपचाप बाजार में बेच चुका है? और क्या देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर एक ऐसी भयंकर आफत आ गई है जिसे सरकार हमसे छुपा रही है? सावधान हो जाइए, क्योंकि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक बेहद सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट ने एक ऐसा विस्फोटक दावा किया है जिसने पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या आप यकीन करेंगे कि जब देश को तेल खरीदने के लिए सबसे ज्यादा डॉलर की जरूरत है और विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा लेकर भाग रहे हैं, तब आरबीआई को अपनी तिजोरी का सोना बेचने पर मजबूर होना पड़ा है? आज के इस बेहद हाई एनर्जी और आंखें खोल देने वाले बुलेटिन में हम सोने के इस महा घोटाले या रिजर्व मैनेजमेंट के इस गुप्त रणनीति का ऐसा पर्दाफाश करेंगे जो आपको सन्न कर देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या भारत का आर्थिक संकट जितना दिख रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और डरावना हो चुका है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की इस खुफिया रिपोर्ट से आ रही है, जिसमें दावा किया गया है कि 22 मई तक के महज 2 हफ्तों के भीतर आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना बाजार में बेच दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी दौरान आरबीआई ने करीब 7.5 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा एसेट्स खरीदे हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या टिप्पणी नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पश्चिम एशिया के भयंकर युद्ध और रुपए पर बढ़ते दबाव के बीच आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार को ज्यादा मजबूत और लिक्विड यानी नकदी में बदलना चाहता है। खेल को समझिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और खाड़ी देशों के तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे तेल खरीदने के लिए भारत को बहुत ज्यादा डॉलर फूंकने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से अपना रुपया डॉलर में बदलकर देश से बाहर भाग रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बेकाबू हो गई है और रुपया रसातल की ओर जा रहा है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि 22 मई तक के 2 हफ्तों में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की वैल्यू में आई गिरावट सामान्य उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान सोने पर आयात शुल्क भी बढ़ाया गया था, जिससे सोने की कीमतें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर भी रिजर्व की वैल्यू घट गई, जो साफ इशारा करता है कि आरबीआई ने डॉलर जुटाने के लिए अपना सोना बेचा है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि सोना बेचना हमेशा मजबूरी नहीं, बल्कि रिजर्व मैनेजमेंट की एक सोची समझी रणनीति भी होती है। तेल का भुगतान करने और रुपए को गिरने से बचाने के लिए डॉलर ही सबसे ज्यादा काम आता है। दिलचस्प बात यह है कि मार्च साल 2026 के अंत तक आरबीआई के पास करीब 880.5 टन सोना मौजूद था, जिसका 77% हिस्सा भारत की सरजमी पर सुरक्षित रखा गया है, जो 6 महीने पहले महज 66% था। यानी एक तरफ आरबीआई अपने खजाने को मजबूत कर रहा था, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर इस सोने का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटा। अब भारत का आर्थिक भविष्य 3 बड़ी चीजों पर टिका है। पहला, पश्चिम एशिया का संकट कितना लंबा खिंचता है। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें कहां तक जाती हैं। और तीसरा, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वापस लौटते हैं या नहीं। तो क्या आपको भी लगता है कि आरबीआई का सोने को बेचकर डॉलर जुटाने का यह दांव भारतीय रुपए को गिरने से बचा पाएगा, या हमारी आर्थिक स्थिति और बदतर होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि देश की तिजोरी और आपकी जेब से जुड़े इस महामुद्दे पर आपका हर एक विचार बेहद कीमती। अगर आपको आरबीआई के इस सोने के खेल का यह पावरफुल और आंखें खोल देने वाला विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो देश की आर्थिक खबरों पर नजर रखता है। देश, विदेश और बिजनेस जगत की हर सनसनीखेज और सबसे तेज खबर को सटीक अंदाज में समझने के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।